जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, कल मैंने नरसिम्हा फिल्म देखा है और क्या नाम था उसका, कयादू का बेटा, नरसिम्हा का बेटा, जो क्या नाम था, बरतलाव या पता नहीं क्या नाम था, याद ध्यान नहीं आ रहा थोड़ा सा दिमाग में। इतनी अच्छा है कि बिल्कुल दिल को छू गया। और मैं तो 5-10 मिनट रोते रही देख के कि सही में क्या, वाकई में भगत के बस में है भगवान। नारायण जी ऐसे हैं, ऐसे दयालु हैं कि अपनी भक्तों के भूखे हो रहे हैं। वो अपनी भक्तों के लिए क्या से क्या बन जाते हैं। और एक वही है जो अपनी भक्तों के लिए पृथ्वी पे आते हैं, मनुष्य जीवन जीते हैं। और जितना हम लोगों ने कष्ट देखते हैं ना, उससे ज़्यादा कष्ट उन्होंने झेला होगा। जब वो राम बनकर आए थे तभी बहुत कष्ट झेला था। हम लोगों से अपनी परिवार का छोटी सी दर्द नहीं झेली जाती है। अब सोचो, उन्होंने अपने भक्तों के लिए कितना कुछ बलिदान दिया है। हम उनका तो बराबरी कभी कर ही नहीं सकते। हमारे घर में थोड़ा बहुत आटा दाल नहीं होती है तब हमारा कैसा हाल होती है। लेकिन वो भगवान को देखो, इतना कुछ झेला। हमारे इतनी क्षमता है कि इतना सब कुछ झेल सकेंगे, हमारे बस की नहीं है। जो कायादू का जो पुत्र था, वो अपनी माँ की गर्भ में ही मतलब नारायण जी का जाप करते थे। मतलब नारायण जी को जाप करते थे। वो कयादू जो थी वो नारायण जी के भक्त थी, तो इसलिए नारायण जी का पूजा करती थी। और नारद मुनि के घर चली गई थी। इस चक्कर में वो नारायण जी के और करीब चले गए। और नारायण जी के करीब जाने के बाद जो घर में शिशु जो पढ़ रहा था, जिसका नाम पता नहीं याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा भी वो भी ज़्यादा क्लोज हो गए थे। और वो बच्चा, वो पुत्र सही कहते हैं कि उसका पिता कहते हैं कि तुम अपने पिता से ज़्यादा अधिक प्रेम करते हो या अपने विष्णु भगवान से। और वो पुत्र बच्चा कहता है, आप तो पिता है, मेरे पिता परमेश्वर है। जो विष्णु भगवान है वो जगत पिता है, हम सबके पिता हैं। पिछले जन्म में भी वो मेरे पिता थे, इस जन्म में मेरे पिता है, पता नहीं कितने जन्म में वो मेरे पिता ही रहेंगे। पिता है, मेरे पिता थे और मेरे पिता है और हमेशा ही रहेंगे। जब उस नन्हे से बालक पे नारायण जी का इतना प्रभाव पड़ सकता है, तो हम जैसे मनुष्य पे क्यों नहीं पड़ सकता। हम लोग इतने अधर्म, इतने पाखंडी होते हैं कि जानबूझकर भी हम भगवान की शरण में नहीं जाते। भगवान इतने दयालु होते हैं, एक बार उनके शरण में जाकर तो देखो। हम इतनी कहते हैं 184 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य शरीर जन्म लेने का सौभाग्य मिलता है। और इसी शरीर में हम अपने ईश्वर को पहचान सकते हैं, जानने का अवसर मिलता है, पहचानने का अवसर मिलता है। फिर भी हम मनुष्य इतनी अपराधी, इतनी पापी हैं कि हम अपने भगवान को पहचान नहीं पाते, जिसने हमें इतनी अच्छी शरीर दिया, जिसने हमें आँखें दी, जिसने बोलने के लिए मुंह दिया और ज़िंदगी में कुछ करने के लिए माइंड दिया, दिमाग दी। ये सब कुछ उन्हीं का तो दिया हुआ है। और हम ऐसे मनुष्य से प्यार कर बैठते हैं जो हमारा ज़िंदगी बर्बाद करता है, जिसने हमें इस पृथ्वी पे भेजा। हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन हम उसकी कदर करते हैं जो हमारे आजू बाजू घूम रहे होते हैं, जो हमें सिर्फ दुख के अलावा और कुछ नहीं दे सकते। दोस्तों, बस मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ, मेरी ब्लॉग में बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि बाबा प्रेमानंद भी यही कहते हैं, अनुराग आचार्य भी यही कहते हैं कि हमें जीवन में, धरती में अगर जन्म मिला है तो उसके हम सदुपयोग करें।
हम अपने घर को भी सुरक्षा करें और अपने बाहर वालों को भी सुरक्षा करें, इतना तो कर सकते हैं। इसीलिए जितना हो सके आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए, ताकि देखते हैं कि आप लोग कितने कृष्ण भगवान के, नारायण जी के कितने भक्त हैं, कितने सपोर्टर हैं जो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। हम मेरे YouTube चैनल पर ब्लॉग बनाने का यही एक मकसद है कि मैं अपने कृष्ण भगवान के, कृष्ण के, नारायण जी के प्रचार कर सके। अभी तो मैंने सनातन धर्म में गुरु दीक्षा नहीं ली और बहुत जल्दी लूँगी मैं, और मैं चाहूँगी कि कृष्ण भगवान के प्रचार और करूँ जैसे सुदामा करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप लोग प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम अपने भगवान का प्रचार कर सकते हैं, और आप लोग आशीर्वाद दें तो हम लोगों के दिमाग में सोच है कि गलत कामों से थोड़ा सा मतलब निकले और कुछ भगवानों पर ध्यान दें, क्योंकि आजकल के ज़माने में इतनी पाप हो रही है, इतनी 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 अपराध हो रही है कि क्या ही बताएं। भाई भाई में लड़ रहे हैं, बहन बहन में लड़ रहे हैं, माँ बेटे में लड़ रहे हैं, पति पत्नी में लड़ रहे हैं, हर चीज़ में लड़ रहे हैं। और आज कल के जमाने देखो, बहन बहन के नहीं हो रहे। भगवत गीता में नारायण जी ने कहा है कि जब जब सृष्टि में अधर्म बढ़ेगा तब तब मेरा पृथ्वी में जाने का टाइम आएगा। और हम इतने सौभाग्य बने, इस काबिल बने कि हमें दूसरे जन्म में भी नारायण जी का सेवा करने का अवसर मिले, नारायण जी का गुण गाने का अवसर मिले। इतना ज्ञान दे, इतना काबिल बनाए अपने आप को कि अगले जन्म में भी हमें कृष्ण भगवान को पहचान सके, जान सके। इतनी सद्बुद्धि दे। जय श्री कृष्ण।